और इधर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी भीम आर्मी। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये बेहद अहम खबर, जहां अहम पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हैं, उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, पूरी तरह से फोकस है। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी भी अब मैदान में उतरेगी, लेकिन यहाँ 33 सीटों पर ही अपना उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारेगी भीम आर्मी। यह ऐलान किया गया है, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। अब तक माना जा रहा था कि शायद भीम आर्मी सपोर्ट करे या किसी के साथ जाए, लेकिन यहां चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी अब खुद मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी भी अब मैदान में उतरेगी। अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या नजर आता है? देखिए, लगातार ये चर्चाएं थी कि भीम आर्मी किसके साथ चुनाव लड़ेगी, और ये भी बताया जा रहा था कि सपा ने भी भीम आर्मी, देखिए मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी वो है चंद्रशेखर की जो जब किसान का जब पूरा किसान सड़कों पर बैठे थे 1 साल तक, तब भीम आर्मी ने काफी सारा अपना समर्थन के साथ साथ काफी सारा अपना समय जो है वहां पर दिया था। अब आपको बता दें कि भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर, जो समाजवादी पार्टी है उनके साथ ये बात थी कि चुनाव लड़ेंगे। फिर ये हुआ कि कांग्रेस से गठबंधन के रास्ते खुले हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो ये जानकारी दी थी वो उनके साथ भी लड़ेंगे। और अब ये साफ बात सामने आई है कि भीम आदमी खुद चुनाव लड़ेगी और खुद उत्तर प्रदेश में करीबन 33 सीट पे खुद चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, धीरे धीरे जो समीकरण है, देखिए इधर भाजपा अपने अलग गठबंधन अनुप्रिया पटेल और दूसरी पार्टी के साथ कर रही है, कांग्रेस से आ रही थी कि भीम आर्मी उनके साथ चुनाव लड़े, पर वो अकेले चुनाव लड़ रही है, और अब उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में जो वो किसान बाहुल्य इलाके हैं जहां पर वो भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही वोट नहीं देना चाहती, और कहीं ना कहीं सपा क्या वोट बैंक भी नहीं है, वहां पर भीम आदमी को कितना फायदा होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा था कि हम एक शाम तक चौंकाने वाली खबर सुना देंगे, और चंद्रशेखर ने भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की थी। अब आपको बता दें कि पहले ये था कि वो किसी गठबंधन के साथ होंगे, अखिलेश यादव के साथ भी, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 25 सीट का वादा किया था उन्होंने पहले, लेकिन वादा पूरा नहीं किया, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने ये भी कहा था कि उन्हें विधायक और मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अब इस बार ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने नकार दिया। देखिए, भीम आर्मी के मुखिया हैं, मतलब इस तरह से तमाम चीजें हैं। अगर सपा उनको 100 सीट भी देगी तो अब वो उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले उनके साथ धोखा हो चुका है। अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 33 सीटों पर वो उत्तर प्रदेश में अपने खुद के कैंडिडेट्स उतारेंगे। अब ये है प्री पोल अलायंस उन्होंने किसी के साथ किया नहीं है, लेकिन देखना होगा कि भीम आदमी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है और फिर पोस्ट पोल अलायंस किसी के साथ होता है। चलिए, शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए। और